आज सुरक्षित हैं और परमेश्वर के दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है और हमारे परिवार की तरफ से। यहाँ पर हमने आज वचन को देखा, हर बार हम कुछ नहीं है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। यह 10 कुमारियों का दृष्टांत हमें बहुत बार पढ़ा होगा, देखा होगा, और ये हर एक मनुष्य के जीवन में लागू होता है। उसमें चाहे आप हो चाहे मैं हो, ये हम सब लोगों के ऊपर लागू होता है। और 10 कुमारियों का दृष्टांत हमारी जिंदगी को बदलने वाला एक अनुशासन है। इससे हमें सीखने को तो ये मिलता है कि 10 कुमारियां थी जो किसी बारात में उनको जाना था, और बारात कभी कभी ऐसा हो जाता, लेट भी हो जाती है। लेकिन जो समझदार थी और 5 मूर्ख कुमारियां थी और 5 समझदार थी। आज उस फर्क को हमें देखना है, आज उस समय को हमें देखना है कि हम कहां पर हैं, हमारा दिमाग, हमारा विवेक क्या कहता है। वो अंत के समय को हमें किस तरीके से पहचानना है, उस घड़ी का इंतजार वो रानियां करती है। लेकिन जो 5 समझदार थी, उन्होंने अपनी कुपियों को, अपनी लालटेन को, अपना जो भी उनका हिसाब होगा रोशनी के लिए, कि हम रात को जितनी भी रात होगी तो हम उस समय मार्केट भी बंद होगी, कोई तेल बेचने वाला भी नहीं मिलेगा, पहले से अपनी कुपियों को सही करके रखें। ये होती है समझदार। और एक थी जिनको मूर्ख कहा जाता है, वो कुमारियां ऐसी थी जो आज के जमाने में 85% देखने को मिलती, चाहे मनुष्यों की गिनती हो, चाहे इधर से सुना इधर निकाल दिया। वो मूर्ख रानियां जो कुमारियां थी, उन्होंने कहा कि वो देख लेंगे और उस समय हम चले चलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी कुपियों को तैयार कर लें, उसकी तैयारी कर लें। अब दूल्हा आने की तैयारी होने चाहिए, तो हम अपने आप को तैयार करें। उन्होंने कहा कि मान के ही गुजारा कर ले। आजकल ये बड़ा हमारे बीच में जहर घुला हुआ है। हमारे पास कोई चीज नहीं है, बोले पड़ोसी से मांग ले। हमारे पास कुछ सामान नहीं है, बोले पड़ोसी से मांग ले। हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, बोले पड़ोसी से मांग ले। उस दूल्हे को पहचानने की काबिलियत हम में है या नहीं? यीशु मसीह कभी भी आ सकता, अभी भी आ सकता, लेकिन संकेत जो है वो अभी नहीं आएगा, अभी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन हमें तैयारी करनी है, और उस तैयारी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम विफल हो जाए और परेशान हो जाए, और हम देखते रहे जैसे उन कुआरियों ने मना कर दिया था। जब उन्होंने उनसे मांगने की कोशिश की, अब आधी रात को दूल्हा आता है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा हमें भी अपनी कुपियों के लिए तेल डालने को दे दो। उन्होंने साफ मना कर दिया, और मना करना चाहिए था। जब ये आग खुलती है, अगर वो दे देती तो उनके लाचार बना देती। किसी को कोई भी चीज आराम से मिल जाती है तो उसको परवाह नहीं होती, क्योंकि मिली ऐसी, उसके लिए कोई परिश्रम है। और जब किसी चीज के लिए आप परिश्रम करते हैं
तो उसको कदर नहीं करते। आज हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या योगदान है? आपको योगदान करने के लिए आते हैं परमेश्वर के पास। एक हफ्ते में 1 घंटे हमें काटना मुश्किल पड़ जाता है। क्यों? तुमने की आप लोगों के अंदर तैयारी नहीं, और जिनके पास तैयारी है वो सुरक्षित हाथों में परमेश्वर का आना बहुत जल्दी, बहुत निकट है। सब लोगों को पता है, सब लोग के सामने ये बहुत बार बोला होगा सभी लोगों ने कि परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन हमने इधर से सुना, इधर डाल दिया। उन 5 जो मूर्ख वारी है उनकी तरफ अभी बहुत टाइम है, अभी नौकरी कर ले, अभी हम कुछ हिसाब किताब कर ले, उसके बाद फिर देखा जाएगा, फिर परमेश्वर की तरफ चले जाएंगे। हम रिटायर हो जाएंगे तो परमेश्वर की तरफ चले जाएंगे। बाद में आपके साथ कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सारे स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। ये जो वचन आपके सामने आज परोसा जा रहा है वो किस प्रकार का वचन है, ये अगर हमने आज पहचानने की कोशिश नहीं करी तो हमारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होने। आज इस चमत्कार को पहचानने के लिए जरूरत है। आपके शरीर और बीच को जो शरीर मिला है वो ऐसा वैसा नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। आज अगर अन्य बिरादरी के लोग, अन्य जाति के लोग मेरे को रात को नहीं पहचान पा रहे तो परमेश्वर को दुख होगा। और आगे मैं पढ़ता हूं, यहां पर ये लिखा है, तो मैं अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर के आने का जिक्र कर रहे हैं ना, वो दूरी के आने का जिक्र कर रहे हैं, तो वो अपने सिंहासन पर वो वही राजा है जिसको जब वो पैदा होने वाला था तो कहा गया था कि एक राजा पैदा होने वाला। वो राजा कहां पर बैठेगा? वो ऊंचे सिंहासन पे बैठेगा। 25 की 32 आयत है, बड़े गौर देने की। 25 की 32 आयत में यहां पर लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ और बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, और तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। इस पर हमें सोचना चाहिए, और सोचना के वक्त हमें जब मिलता है, जब परमेश्वर के पास हम निकटता में आते हैं, तो हमें अपने ध्यान इसमें लगाना चाहिए कि परमेश्वर हमसे आज बात क्या करना चाहता है। परमेश्वर आज हमसे ये बात नहीं करने आ रहा है कि तुम चर्च में आए, चर्च से ऐसे ही चले जाओ। आज आपके पास जो बीमारी है वो बीमारी चली जाए। आज आपके घर में जो तंगी घुसी हुई है, जो आप बाहर निकालना नहीं करते, वो चली जाए। क्यों? आपके घर में बहुत ढेर सारी दुष्ट आत्माएं घुसी हुई है, वो चली जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने आपको मोल खरीदा है। परमेश्वर
मोल खरीदा है, हर एक आदमी के ऊपर यहाँ पर अधिकार किसका है? वो यीशु मसीह का है। पूरी दुनिया, इसमें लिखा है, ये वचन में लिखा कि सारी जातियां उसके सामने खड़ी की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो राजा है। ये वही राजा है जो बाल्य में चरनी में हम देखते हैं, और उसके लिए पैदा होने से पहले जो लोगों ने ये कह दिया था कि एक राजा पैदा होने वाला है, लेकिन नहीं दिमाग में आती। हमारी जो मूर्ख बुद्धि है उसमें हम इधर से सोचते उधर निकाल देते कि कुछ नहीं, बड़ा रिश्ता है, ये है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन कहीं काम की बात अगर दिखाई देती है तो निकल जाती है, वो हमारे बात से निकल जाती है। परमेश्वर को आज तक पहचान नहीं पाए। परमेश्वर को आज तक अगर पहचान लिया होगा तो जैसे अभी गवाही थी कि परमेश्वर से प्रार्थना की, वो दूर हो। जब कभी भी परमेश्वर के नजदीकी में हम आते, परमेश्वर बड़ा खुश होता। एक पिता से अगर कोई उसका बेटा दूर हो जाए और वो बहुत दिन तक ना मिले, और वो आगे जब मिलता है तो जिस्मानी पिता बहुत खुश होता है। खुश होता है ना? उसको पिटाई तो नहीं लगाता, उसको हंटर तो नहीं लगाता, बस कहता कि चलो मैं तुझे माफ कर दिया, तूने उस समय गलती की थी, लेकिन इतनी सजा काफी है कि तू घर से दूर रहा, मेरे से दूर रहा। इसी तरीके से वो पिता जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, और आज उसी की दया दृष्टि के अनुसार हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें तीनों टाइम का अच्छा भोजन मिलता है, खाना मिलता है। कोई बीमारी हमारे पास अगर आ जाती है तो वो तुरंत उसको दूर कर देता है। इसलिए अपने परमेश्वर को पहचानना है। आगे ये बताता है 33वां वचन में, अपने भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और 33 आयत पढ़ता हूं, क्योंकि मैं भूखा था, मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार और तुमने मेरी सुधि ली, क्योंकि मैं बंदी गृह में उससे मिलने आया। बड़ा सोचने का हुआ। हम किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर एक परिवार कोई परेशानी में पड़ जाए तो हम उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके लिए कहने लगते हैं, बोले अच्छा था, इसके कर्म ही ऐसे थे। हम अपने कर्म को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमको जब बनाया है तो ये सारी चीजें हमारे पास आनी अनिवार्य है। जब वो हमें सुख दे सकता है तो हमें परेशानी भी दे सकता है, और जब तक परेशानी नहीं हमारे पास होगी, जब तक विपत्ति हमारे पास नहीं होगी, जब तक संकट हमारे पास नहीं होगा, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ये गारंटी की बात है। मनुष्य जाति एक ऐसी हो चुकी है कि अगर उसको सुख ही सुख दे दिया जाए तो ईश्वर उसको याद नहीं आने का। कौन? यीशु मसीह। किसी को याद नहीं आएगा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना लहू बहाया, अपने प्राणों को देकर हमको खरीद दिया। हमें कुछ भी याद नहीं आया। जब हम परेशानी में होते तभी हमें याद आता है परमेश्वर। हमने क्या करते हैं फिर? दूसरे लोग बाबों को फोन करते हैं, उन्हें कहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करो हमारे लिए, जबकि हम सक्षम है। परमेश्वर ने मुझे और आपको वो दिमाग दिया, वो बुद्धि दी है, वो अकल दी है, वो सारी चीजें दी है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने काम मैं करता हूं इससे बड़े बड़े आप करोगे। मुझे इशारा दिया, आपको इशारा दिया, बच्चे को इशारा दिया, बड़ों को इशारा दिया, किसी को ये नहीं कहा कि सिर्फ यही करेगा, खाली बिशप ही करेगा, ये डीएस ही करेगा, पर सबको कहा इससे बड़े बड़े काम तुम भी करोगे। फिर भी हमारी सोच कहां चल जाती है, हमारे अंदर मूर्खता आ जाती है। ऐसे में शैतान भी आ जाता। आपने देखा होगा यीशु ने ये कहा कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और वो भरमाएंगे। जब हमारे पास उस 5 जो बेवकूफी मूर्ख कुआरी थी, उन जैसा बात हमारे पास होगा। इसीलिए मैंने 80% दिमाग लोगों के पास यही है, चाहे वो यहाँ का चर्च हो चाहे कहीं का भी चर्च हो। अगर चर्च में कोई सच्चे दिल से जा रहा है तो वो 15% लोग सच्चे दिल से, जो परमेश्वर की हजूरी में चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर को उन्होंने आत्मसमर्पण दिया, परमेश्वर से ये कह दिया कि मेरा और तुम्हारा संबंध परमेश्वर आप के अलावा और कोई नहीं है। 85% वो लोग हैं जो अपनी शर्म के लिए जाते हैं, मुझे चर्च जाना चाहिए, नहीं तो दूसरा ये कहेगा यार चर्च नहीं है, चलो आज अच्छे कपड़े निकालता हूं। परमेश्वर हमारे मनों को भापने वाला है, ये आप भूल जाते। ये मूर्खता का सवाल हमारे अंदर पैदा नहीं होगा कि परमेश्वर तो हमारे मनों को जानने वाला है। वो जिस टाइम आएगा, वो अभी एक समय ऐसा आने वाला है, ये सारे की सारी चीजें हमारे सामने दोहराई जाएंगी। यहां पर लिखा हुआ वो अपने महिमा में आएगा, और तब 41 आयत उसकी कहती है, तब वह अपनी भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग से चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो अच्छी जगह है, वो बुरी जगह है। मेरी रात की कल्पना ऐसी नहीं हो सकती कि उस जगह के लिए हम तैयारी करें। वो 5 मूर्ख जो कुआरियां हैं, वो उस जगह की तैयारी के लिए नहीं सोच रहे कि कल को एक वक्त ऐसा आएगा कि जो तैयार करी गई है, जो आदि से 2 चीज तैयार करी गई है, एक स्वर्ग जिसको हम बोलते हैं हेवन, और जिसको नर्क बोलते हैं, जिसका जिक्र इस समय बाइबल में कहा जा रहा है कि उस तरह कहा जाएगा 5 को कि चले जाओ। फिर भी हमारे अंदर वो भावना नहीं है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ हो। आज के मौसम का हमको पता नहीं है, आज की बात का हमको पता नहीं है। आज हमें पैसा कमाना, उस पैसे का करेंगे क्या जब हमारे पास टाइम नहीं होगा, हमारी बीमारी घेर लेगी, हमारी चलने और फिरने की स्थिति नहीं होगी। वो पैसा जिसके चक्कर में हम प्रभु यीशु मसीह को भूल गए, ऐसी बीमारियां जब हमें घेर लेगी तो वो बीमारी से ही हमें टाइम नहीं मिलेगा, परमेश्वर को हमें याद करने का मौका नहीं मिलेगा। वक्त निकल गया 5 कुआरियों की तरह। एक दरवाजा खुला, जो 10 कुआरियों का जो दरवाजा था, जब वो बारात जब आ गई तो वो दूल्हे के साथ साथ जिनकी कोठरियों में तेल था उनकी एंट्री हो गई, क्योंकि वो तैयार थी, रेडी थी।
वो स्वर्ग के लिए तैयार होकर बैठी थी, पहले से बैठी थी। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि बाद में हम कर लेंगे, 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद या परसों के बाद हम ये चीज कर लेंगे। प्रभु के लिए जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, प्रभु को जितना प्यार किया था, वो प्रभु के लिए तैयार थे। हमारी जिंदगियों में हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है कि जो प्रभु वास्तव में भी प्यार करते और प्रभु से प्यार करते होते तो चेहरों पे रौनक ही अलग होती, उनके घर में आशीषें अलग होती, उनके शरीर के अंदर से मिरेकल निकलते हैं और परमेश्वर का राज से जब आएगा तो उसकी महिमा देखेंगे तो उससे पहले सब ये चीजें होनी अनिवार्य है। आज हम देख रहे हैं लिखा है जाति के ऊपर जाति चढ़ाई करेगी, देश के ऊपर देश चढ़ाई करेंगे। और जब ये घटनाएं सब होने लगे, पूरी उथल पुथल होने लगे और हम देखते हैं कि हम पूरी दुनिया में एक कैसा माहौल बना हुआ, और बाइबल में ये सैकड़ों साल पहले से लिखा हुआ है, जो आज इतिहास होने वाला है, उस इतिहास का जिक्र सैकड़ों साल पहले बाइबल के अंदर पेश है। लड़ाई का होना अनिवार्य है, ये लड़ाई होगी। आज इजराइल छोटा सा देश है, 57 कंट्री है, 57 कंट्री एक तो हो चुकी है, लेकिन चुपके चुपके। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इजराइल के ऊपर हमला होगा और जिसको हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, वो आकर वहां पर राजपाट करेगा। लेकिन उसका वक्त बहुत कम समय का हो, 3.5 साल वो राज अच्छा करेगा, 3.5 करेगा और 3.5 साल के बाद विपदाएं घेर लेंगे। और वचन ये भी बताता है कि वो इंसान से परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसके लिए दिन कम कर दिए गए। अगर उन दिनों को टैली करा जाता, उनको करा जाता, तो इंसान की कुवत नहीं थी कि कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग ऐसा तैयार कर रखा है कि हमें बचत और संभव वो तैयारी करता रहता। उस अंत की घड़ी में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जो लोग आगे कहेंगे कि मैं मिरेकल कर सकता हूं, वो मिरेकल करेंगे, चमत्कार करेंगे। ये सारी चीजें होंगी। और जो असली अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, असली ईसाई कहते हैं, असली ईमान वाले कहते हैं, वो भी भरमा जाएंगे उनके चमत्कारों को देख के। वो बात भी वो बोले पड़े। हमें ऐसा जीवन दिया है, जब हम परमेश्वर को पकड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, सारी चीजों से बचा कर रखता। लेकिन जहां होने से भी परमेश्वर से हम अलग होते हैं तो हम ऐसे लोगों के बीच में चुंगल में आ जाते हैं, जो हमें समझने की शक्ति हमारी गायब हो जाती है। ये 5 कुंवारी जो मूर्ख थी और 5 कुंवारी जो समझदार थी, अकलमंद थी, उनके बीच में आज पूरी दुनिया है। ये क्यों है? क्योंकि शैतान की ताकत हमें देखती रहती है, नापती रहती है कि हम किस अवस्था में, वो हमारा हाथ पकड़ लेती है। हम चर्च के कामों के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता, अपने कामों के लिए हम आगे बढ़ाया जाता। अगर किसी और काम के लिए अगर आज कहा जाए कि
आज आपको चर्च के बाद वहां पर जाना तो सारे के सारे लोग बात मिल जाएंगे, सबसे पहले तो युवा पीढ़ी है। लेकिन आपके लिए ये कहा जाएगा कि आपको चर्च के लिए इतनी देर बैठना है तो सबको नींद आ जाएगी, अपने अपने काम निकल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को पहचाना नहीं, परमेश्वर को जाना नहीं। हम मुंह से बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं, परमेश्वर के लिए हम बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं। परमेश्वर मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, परमेश्वर मैं आपके लिए ऐसा करूंगा और मैं ऐसा करूंगा। बस वो कहना होता है, अनुशासन देना होता है, जैसे झूठे नेता देते। 5 साल में एक बार आपके घर में आपकी चौखट पे एक नेता आता है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, वो झूठ बोल के चला जाता है, हम लोग मान लेते, बोले ठीक है, और हम आपको ही देते। जिसने आपकी जिंदगी को सुधारने का ठेका ले लिया है, आपके परिवार के लिए ठेका ले लिया है, आपके परिवार एक अच्छी तरीके से रहना है, उसको हम भूल जाते हैं, उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं देते। आदमी चिल्लाता है, कितना चिल्लाएगा, हमें तो जो करना है वो करना है। मैंने कई बार बताया है कि सब अपना अपना हिसाब किताब देने के लिए वहां पर रवाना जाएंगे, और उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर आएगा और उसका इंसाफ करने के लिए वो आएगा हम लोगों के लिए, तो हर एक को अपना अपना हिसाब किताब देना है। तो मैं पहले से बता दिया गया था कि दूल्हा आने वाला है। आज बारात किस टाइम आएगी, आपके पास ये भी कहा गया था कि 5 बजकर दूल्हा की चौखट पे आ जाएगा। ये था कि दूल्हा आने वाला है, अब तो रेडी रहना है, अब तो तैयार रहना है कि दूल्हा किसी भी वक्त बारात लेकर अपने साथियों के साथ आ सकता है। हमें घर की तैयारी कितनी है, हमारी तैयारी कितनी है, हमें जैसे वो दूल्हा आ जाएगा हमें किस तरीके से उसके सामने पेश होना है, कोई तैयारी आपके जीवन में है? नहीं, आए और ऐसे चले गए। इस शरीर को लेकर आप कैसे घमंड करते रहते हैं? इस शरीर के अंदर जो भावनाएं हैं, इस शरीर के अंदर जो बीमारी है पनप रही है, उसको लेकर हम कैसे घमंड कर सकते हैं? आज सोचने की जरूरत है। मुझे रात को परमेश्वर को मैंने और आपने अगर नहीं पहचाना तो आज पहचानिए। परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में बदलने के लिए आया, वो हमारी जिंदगियों में काम करने के लिए है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो अंत का समय है बहुत ही नजदीक आ रहा है। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं। भविष्यवक्ता बहुत सैकड़ों की हजारों की तादाद में हमारे सामने इर्द गिर्द नजर आते, जो अपने आप को पापा कहलाते। पापा तो सिर्फ वही है ना। परिवारों के बीच में अगर हम देखते हैं तो प्यार वचन बताता है कि प्यार ठंडा पड़ जाए। वो भी 85 और 15 का आंकड़ा है। 15% परिवारों में प्यार मिलेगा और 85% प्यार नहीं मिलेगा। ना बेटी मां से प्यार करेगी, ना मां बेटी से प्यार करेगी, ना बेटा बाप से प्यार करेगा, ना वो वचन रखा था। और आज हमें देखने को मिलता है, हम जब परिवारों की कहानी सुनते हैं कि परिवार में ये हो रही है, तो ये कहां से? परिवार के बीच से वो जो परमेश्वर का जो संबंध है वो टूट चुका। उस संबंध को टूटने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मुंह से मुझे पुकारो, मुंह से मुझसे बोलो, मांगो, मैं तुमको दूंगा। लेकिन जब तक तुम मुंह से नहीं बोलोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। हमें मानना पड़ेगा।
उस परमेश्वर से जो जीवित पिता परमेश्वर है, जो मेरे आपके लिए दिन भर वो मुझे और आपको निहारता रहता है। आज मुझे जरूरत है उस बात के लिए। और वचन मुझे और आपको ये भी सिखाता है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत भला है। हमें ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये सारी घटनाएं मुझे और आपको लोग बात सताने के लिए आएंगे, हमारी चौखट पर आएंगे, हमें रास्ते में पकड़ेंगे। मसीह के कारण परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा। और हम देखते हैं कि कहीं पीटा भी जा रहा, सारे फासलों में हमले हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वचन हमें ये तसल्ली देता है, वचन के पहले ही अवगत करा गया है कि आप मसीह होने के नाते आपके साथ कैसा व्यवहार होगा और कैसा व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। जब जाति जाति से लड़ाई चल रही है, हमारी जाति जो बताई जाती है, जो मसीह धर्म अपने आप को कहते हैं, मसीह कहते हैं हमारी जाति के कारण सारी जातियां हमसे नफरत करेंगी। आज ऐसा हो रहा है, सब लोग हमसे नफरत करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, क्योंकि हम उनके साथ बहुत भारी है, इसलिए नफरत करते हैं। हमारा इतिहास में भी नाम है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसका इतिहास में भी आज नाम दर्ज है। उनके इतिहास में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो बात बाइबल में हमें देखने को मिलती है वो इतिहास में भी दिखती है, इसलिए हम बहुत भारी है, इसलिए नफरत करी जाएगी। ये बहुत घमंड के कारण। आज मुझे और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस चीज को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो परमेश्वर मेरे और आपके सामने कैसा है, क्या वो हल्का है? हम बहुत भारी हैं। उसके नाम के कारण अगर हम मारे भी जाए तो हम वो परमेश्वर के उस सिंहासन पर जाकर बैठेंगे। हम अपने आप को बिना फालतू में शहीद नहीं बोलते, हम शहीद कहलाएंगे। हम ये नहीं है कि कुछ गुंडागर्दी करें और उसमें मारे जाए, फिर अपने आप को ये कह दिया जाए कि ये शहीद हो गए धर्म के कारण। हम अपने परमेश्वर के कारण दुख उठाएंगे, मुसीबत उठाएंगे। कब? जब हम शैतान के रास्ते को छोड़ के परमेश्वर के रास्ते में चलना चालू करें। दुख उठाते हुए भी हमें आनंद आएगा, हमें उन परेशानियों को सामना करने के लिए एक ताकत मिलेगी, साहस मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अच्छी तरीके से जानता है। वो मेरे और आपके लिए अपना लहू को बहाया और मुझे और आपको अपने लहू से मोल खरीदा है। पैसे से नहीं खरीदा, अपने लहू से उसने मुझे और आपको खरीदा है। इसलिए मैं जो शापित था, जो मेरे ऊपर अभिशाप थे, आपके ऊपर अभिशाप थे, वो सब भूल गए। आज अपने आप को कहते थे हम बहुत पापी हैं, पापी। उस चीज को हम भूल चुके। 5 कुंवारी जो समझदार थी, उनकी खेमे में मुझे और आपको आ जाना। ये सारी चीजें हमसे कम हो जाएगी, ये सारी परेशानियां विफलताएं हमारे पास से चली जाएगी। जब परमेश्वर के पास हम नजदीकी में आते हैं तो परमेश्वर की शक्ति में हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। हम किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे।
लेकिन जब हम देखेंगे कि वो कैसा है, धीरज है और राज्य और ये सुसमाचार सारे जगत के लिए प्रचार किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि सब जातियां गवाही होगी कि अंत आ जाएगा, जब अंत आएगा। बहुत बड़ी चीज हमारे सामने अभी देख, जो घर में घुसे होंगे, एक सायरन बजेगा, एक आवाज होगी, बाहर बुलाया जाएगा, और जो जंगल में होंगे वो पहाड़ पे भाग जाएंगे, और जो दूध पिलाती जो माए होंगी वो भी उस सीन को देखेगी। सबसे बड़ा हाय उसके लिए लिखा गया, वचन में लिखा, हाय उन माताओं का उस अंत के समय को। इसलिए अपने आप को आज सुधारना, ताकि उस सीन को न देखना पड़े, उस दृश्य को न देखना पड़े, मेरे और आपके साथ में वो घटनाएं ना हो। ये अंत का समय जब आएगा तो मेरे और आपके सामने ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि अभी तक हम परमेश्वर से लगा होते रहे। कहीं ऐसा ना हो 10 मूर्ख जो कुंवारी थी उनके समान हम बने रहे और पता चला कि ये परमेश्वर के आने का समय हो चुका है, और उसके बाद परमेश्वर कह देगा अब वक्त खत्म। ये दीवान जैसे उनके साथ कुंवारियों के साथ हुआ था, गेट बंद हो चुका, वो खटखटा रही थी, वो कह रही थी कि भाई हम जो है लेट हो गए, हमसे गलती हो गई। उसने द्वार मार के कह दिया था, बोले अब कुछ नहीं होने का, गेट बंद हो चुका। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी और आपकी जिंदगी में अगर कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो आप एक अच्छे पिता नहीं बन सकते। आज आप बच्चे हैं, कल को पिता बनेंगे, आप पिता नहीं बन सकते। और पिता जो होता है एक ऐसे समाज को जन्म देता है, एक ऐसा घराने को जन्म देता है जिससे बहुत 150 बहुत सैकड़ों पीढ़ियां उसके पीछे निकलती है। जो चीज आप आज सीखे वो कल को आप सिखाएंगे अपनी पीढ़ी, वो पीढ़ी फिर उस पीढ़ी को सिखाएगी। ये चीज ऐसी वैसी नहीं है। आज कोई माँ बाप अगर गाली देते तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाता है। उसको हम कहते हैं संस्कार। ये हमारी जिंदगी में संस्कार बन रहा है। ये संस्कार हमें कहां से आते हैं? हमारे जनरेशन से आते हैं, हमें अपने पुरखाओं से आते हैं। जो पिता का काम था वो आज बेटे ने संभाला है, और जो बेटे ने संभाला वो कल को उसकी औलाद संभालने वाली है। सोचने का विषय ये, आज मुझे और आपको क्या करना है? उन 10 कुंवारियों के सवाल के विषय में सोचना पड़ेगा। उस अंत के विषय में सोचना पड़ेगा जिस अंत के समय की बात कर रहे हैं। वो अंत का समय हमारे पास कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। हमें अपने आप को तैयार करना है। क्या तैयारी है? और तैयारी नहीं है तो उन 5 मूर्ख कुंवारियों के जमाने के जो हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पादरी साहब कितना भी कहते हैं, बोलते रहो, वो करते रहो, जब से बाहर निकलेंगे वो देंगे इस्तर आया या कोई जो बाहर आए तो हार बना लेंगे। उधर से कुछ लोग आए, कुछ इधर से गपशप लड़ाई चले गए। ये जिंदगी नहीं है। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं पैदा किया था कि आप इस तरीके का जीवन की। परमेश्वर ने कहा था कि मैं वो दीवार हूं, जिस दीवार को अगर आप छू भी लो तो आप ताकतवर बन जाओ। आप ताकतवर नहीं बनना चाहते, आप उसको खड्डों में उड़ाना चाहते हैं। और ये खड्डों में उड़ाना जो परमेश्वर के वचन को नहीं चलते, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर को खड्डों में उड़ाना। उसके लिए मुझे और आपको कल को हिसाब भी देना पड़ेगा। और वो हिसाब किताब हमारा हर दिन का हर एक सेकंड का लिया जाए। हिसाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। हमारे सामने पुस्तक खुली होगी जिसको आप बोलते हैं जीवन की पुस्तक। उसका हमें पता भी नहीं होगा कि हमने कब गलती कर दी, और वो गलती हमें बताई जाएगी और हमारा सर
नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कामों को देखकर वो हमारे को हिसाब किताब करा जाए। जितने भी धर्म है, सब धर्म ये तो बताते हैं कि जीवन को जाना है। आदमी को नफे, आदमी का जो जन्म होता है उसको मरना अवश्य है, लेकिन जो मसीह धर्म में हमें आने के बाद उस सच्चाइयों का जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि जीवन एक ही है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। इस जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है, सिर्फ एक जीवन है, अनंत जीवन जो शरीर का नहीं होगा। वो सिर्फ हमारी आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्माओं का उसमें बसेरा होगा, जिसको हम बोलते हैं मन। मेरे सामने मेरी मां भी खड़ी होगी तो वो मेरी बहन के समान होगा। मेरा पिता भी होगा, मैं अपने बाप को देखूंगा तो वो भाई के समान होगा। सिर्फ दो जातियां हैं। शायद रोमन कैथोलिक में आप जाए, ब्रदर और सिस्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो वचन से उन्होंने इस बात को लिया। कोई बुढ़िया भी होगी तो वो सिस्टर ही बोल। क्यों? क्योंकि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ में दो ही चीजें होगी, बाकी और तीसरा कोई रिश्ता नहीं होने का। ये रिश्ते जो बने हुए हैं वो दुनिया में हमारे बने हुए हैं कि ये ताई है, ये फूफी है, ये भाभी है, ये है, ये पत्नी है, ये वो है, और कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ते सिर्फ हमारे लिए यहीं पर बन रखे। ये छल कपट सिर्फ यहीं पर है, बाकी वहां पर नहीं है। और कितनी भी छल कपट कर ले, कितनी भी बेईमानी कर ले, कितने भी लोगों का हक को मार ले, लेकिन साथ में तो कुछ लेके जा रहे ही नहीं है। जब हम साथ में कुछ नहीं लेके जा सकते तो ये सारी चीजों में हमें ध्यान क्यों लगाना? क्यों हम पैसे की वो माया में हमेशा पड़े रहते हैं कि पैसा कब जाए? परमेश्वर को नाराज कर देते हैं, परमेश्वर की बातों में ध्यान नहीं देते। चर्च में ना जाकर बोले दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे पैसा कुछ कमा लेंगे। वो पैसा उनको नरक के कुंड में लेकर चला जाता। कभी चर्च के लिए उनके पास टाइम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया, शैतान ने उनको जब्त कर दिया। परमेश्वर को वो भूल चुके, इसलिए उनके पास विपत्तियां, परेशानी और सारी चीजें, पैसा उनके घर से बिल्कुल गायब। वचन की बात को मानेंगे तो वचन ने कहा है कि तुम्हारे मांगने के पहले ही मैं जानता हूं तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। आज मैं अगर जिंदा उठाया हो तो परमेश्वर कि मैं आज दोपहर को मुझे आज इसकी जरूरत है, वो चीज मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही। आज मुझे और आपको एक गंभीर विषय है। आज 5 मूर्ख और 5 समझदार। चुनाव आपके हाथों में, आपको किस तरफ रहना है? क्या वो समझदारी है जो परमेश्वर आपसे चाहता कि आओ मेरी संतान आजा, मैं तुझे अपने गले से लगाना चाहता हूं। उसके पास टाइम भी है, वो मेरी और आपकी परेशानियों को समझदारी से निभाता है। वो मुझे और आपको देखना चाहता है कि मैं कितने परेशान हूं। आज कहीं ऐसा ना हो जाए कुप्पियों की तरह हमारे पास तेल ना हो। उस तेल की जरूरत है और वो जरूरत आज ही से और इसी समय से मुझे और आपको मिलनी
तब तो उसके खेमे में हम शामिल हो सकते हैं। वरना दुनिया बहुत, कहते हैं ना, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ढेर सारे लोग बाग इस मैदान में चल रहे हैं, इस रास्ते में चल रहे हैं। कुछ तो पार कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और जो नहीं कर पाते वो बाद में देखते रहते हैं, तड़पेंगे। किसकी तरह? उस धनवान व्यक्ति की तरह। उस लाजर के विषय में कभी भी नहीं सोचा। वो लाजर था, लाजर उनके टुकड़ों पे पड़ता था। वो जो झूठा वो धनवान व्यक्ति की टेबल से, मेज से जो बस्ती थी, उसे खाकर लाजर गुजारा करा जाता। वचन में लिखा है कि तुमने अगर उसको खिलाया होगा तो मुझे खिलाया। एक किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहनाए होते तो मुझे पहनाया। तुमने किसी परेशानी की समस्या को जाना होगा तो मुझे जाना होगा। तुम किसी नियम के जो आदमी पे अत्याचार करा गया, वो बंदी गृह में चला गया, अगर तुम जेल में उससे मिलने के लिए गए तो सब लोग मुझसे जेल में गए। कितनी बड़ी बात, कितना काम आसान कर दिया। लेकिन वो काम भी हम लोगों से नहीं करा जाता। हम लोग अपने परिवार में बैठ के बोले सही हुआ, देर चला गया, सही हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, सही है, वो परेशानी है। ये जीवन है। अगर ये फल मेरे आपके शरीर के अंदर नहीं है तो हम अपने आप को मसीह कहलाने के लायक नहीं है, फिर तो किसी और ही कौम से है। परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा बनाया, आपने कभी सोचा? परमेश्वर की वो ताकत देखकर आपने एहसास नहीं किया कि उसने 4 दिन के मुर्दों में भी जान डाल दी, लाजर को जिंदा कर दिया। सिर्फ ऑर्डर मुंह से बोला, लाजर बाहर निकला। वो कफन से भी बाहर निकल गया था। उस बात को भूल चुके। उन मूर्खों के समान आज हमारी जिंदगियों में काम शैतान कर रहा, शैतान बोल रहा। अब परमेश्वर की बातों को पे छोड़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर की मीटिंग में जाना नहीं चाहता, परमेश्वर के भवन में नहीं जाना चाहते। लेकिन आज उस लाजर की तरह और ढेर सारे लोग बाग उसके साथ सिंहासन पर बैठे मिलेंगे। तब आश्चर्य होगा ऐसे लोगों को जो अपने आप को कहते हैं बड़े गर्व से कि हम मसीह हैं। मसीह होने का विषय ये नहीं है कि अपने घरों में बैठे रहो, कभी चर्च में आके ना देखो, सिर्फ प्यारे लाल बन जाओ, जब इतवारी लाल बन जाओ या वो त्योहारी लाल बन जाओ। जब कुछ लोग बात यहाँ पर देखते हैं इस चर्च में भीड़ नहीं मिलती, त्योहार पर क्रिसमस आता है, बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती। क्या फायदा उनकी जिंदगी से? सिर्फ एक ही दिन वो आते हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए। परमेश्वर जानता है उनके लिए द्वार बंद है। उनको वो संतुष्टि थोड़ी देर के लिए तो हो सकती है कि आज हम आए हैं, अपने आप को ईसाई कह दिया, ईसाई माहौल बन के बना दिया। लेकिन नहीं, परमेश्वर की नजरों में कहते मैं, वो परमेश्वर क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे द्वारपाल ने गेट बंद कर दिया वो जो 5 मूर्खों के लिए, इसी तरीके से द्वार बंद हो जाएगा। परमेश्वर भी कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने चाहे कितना भी दान दिया, चाहे तुमने कितने लोगों के बीच में जाकर और अपने आप को ये रामलीला की तरह ऐलान करवा दिया कि भाई फलाने शख्स ने कितना भोजन दिया है, खाना दिया, कपड़े दिए, लेकिन तुम्हारे हृदय को वो जानता है। मेरे आपके हृदय को परमेश्वर जानता है, वो है क्योंकि जिंदा है। उसने मुझे और आपको बनाया है। इसलिए बड़े चैलेंज के साथ हमें घमंड करके अपने परमेश्वर को मानना। मैं मानता हूं, मैं घमंड करता हूं, जिस परमेश्वर से मैं कुछ भी चीज मांगता हूं वो फौरन मुझे परमेश्वर दे देता है। आपके सामने मैंने कितनी बड़ी गवाहियां और बात और सत्य है वो गवाहियां। परमेश्वर के पास आके देखो, परमेश्वर से मांग के आप देखिएगा,
लेकिन कभी क्या है, इंसानों से मांगने लगे। समस्या वहां पर आ जाती है, परमेश्वर से न मांग के आप इंसानों से मांगने लगते हैं जिनके पास ये परेशानी होती है। आपके घर के ताले खुल जाएंगे, स्वर्ग से आसमानी भंडार आपके घरों में हो जाएगा। आप परमेश्वर के पास आके तो देखिए, परमेश्वर के पास आपके पास टाइम नहीं, उसके प्यार से और दिमाग नहीं लगाना चाहते कि परमेश्वर आज वचन से क्या बात करना है। अपने आप में एक मशहूर रहते कि हम बहुत कुछ जानते हैं। अगर इंसान की जिंदगी में घमंड आ जाता है तो वो परमेश्वर से दूर होने लगता है। जब घमंड इंसान की जिंदगी में आ जाता है तो वो शैतान के हाथ पकड़ लेता है और फिर शैतान उसको नचाता रहता है। क्योंकि जब घमंड आदमी के अंदर आ जाता है तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। उसके अंदर से जो बुद्धि है वो चली जाती है। घमंड परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जितने उसके पास हम आएंगे, अपने आप उनके पास जाने के बाद हमारे शरीर और हमारा मन भी नर्म होना चाहिए, दयालु होनी चाहिए। वो चीज मेरे और आपके पास है या नहीं है। किसी की संगति में जाकर और उसकी संगति में अपनी संगति को डाल देना, क्या वो चीज है? अगर किसी शराबी या जुआरी के पास जाके बैठ गए और पता चला कि आप भी वही बन गए तो आपकी जिंदगी का कोई नमूना नहीं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को आपके अंदर डाल दिया। होना क्या चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को उसके अंदर डाल दो कि परमेश्वर को ये सारी चीजें अच्छी नहीं। परमेश्वर किसी भी चीज के लिए आपसे मना नहीं करता। वो बहुत ढेर सारे प्रचारक हैं, बहुत ढेर सारे पास्टर हैं, वो आपके ऊपर पाबंदियां तो बहुत ढेर सारी लगा देंगे कि इंसान को ये नहीं करना चाहिए, इंसान को वो नहीं करना चाहिए, इंसान को वो। लेकिन जो असली मकसद है इंसान की जिंदगी से, वो क्या करना चाहिए? मैं कहने लगूं कि घर साफ करो, घर साफ करो, घर साफ करो, लेकिन गंदगी करने की आदत मुझ में हो और गंदे में बैठने की आदत हो और मेरी हाथ से कुछ सफाई की बात ना निकले तो मेरे घर में क्या सफाई रह सकती है? वो गंदगी को निकालनी है आप मुझे रात में। अपने घर से वो गंदगी को निकालना है तो शैतान ने गंदगी, कूड़ा करकट, कचरा हमारे परिवारों के बीच में डालना। आज हम परमेश्वर को भूल पड़े, आज हम उसके भवन को भूले पड़े, अपने धार्मिक गुरुओं को भूले पड़े हैं। धार्मिक गुरु कुछ भी कहता है, कुछ नहीं, कुछ असर नहीं होने का, उससे शिक्षा भी नहीं लेना चाहते। विवाद करने के लिए हम सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि घमंड का चुना है कि नहीं, सिस्टम ये होना चाहिए। सिस्टम को बनाने में कोई योगदान नहीं, लेकिन हमारा अंदर ये घमंड आ चुका है कि ये इस तरीके से होना चाहिए। क्या ऐसा है? परमेश्वर के पास आने के बाद अगर आज तक आप परमेश्वर को नहीं पहचाने तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर एक मिरेकल है, आपके जीवन में काम करता है, आपके पास वो आना चाहता, आपके पास वो रहना चाहता है। क्यों? परमेश्वर मुझसे और आपको आज बहुत प्यार करता है, हमारी जिंदगियों से बदलाव देखना चाहता है। आज अगर मेरी और आपकी जिंदगी में कोई अनोखा नहीं हो रहा तो अनुभव के कारण मैं और आप आज तक वही नर्सरी क्लास में पढ़े। मुझे और आपको आज बदलना है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चेंज किया, डाला, उसके अंदर जो दयालु बना, उसे माफ करने की जो क्षमता आई,
उसने अपने आप को अपने आप को अलग तरीके से बनाया। वो ऐसी शिक्षा मुझे और आपको देकर गया जो आज मेरे और आपके काम आने वाली है। जिस माहौल में हम जिंदा है, जिस माहौल में हम इस समय रह रहे हैं, वो जीवन बहुत विनाशकारी है, संकट वाला है, परिवार को परिवार से लड़ाने वाला, परिवार के अंदर वो एकता खत्म करने वाला, प्यार मोहब्बत। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि प्यार ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ा हुआ किसी भी परिवार में, कोई किसी भी परिवार में जाके देख लीजिएगा, इसमें मेरा भी परिवार है, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। कोई किसी के लिए नहीं है, उसको अपनी पता है, अपने बीवी बच्चों को पता, बाकी अपने भाई और बहन का किसी को पता नहीं। मरते रहो या जीते रहो, प्यार ठंडा पड़ा नहीं पड़ा, किसी को कोई परवाह नहीं। बड़े बड़े जो रिश्ते हुआ करते थे पहले जमाने में, जब हम छोटे थे, फूफा और मामा और चाचा और ताऊ वगैरह, इनकी बहुत अदब हुआ करती थी। आज वो रिश्ते गायब हो चुके हैं, वो रिश्ते बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे बाद जो जनरेशन होगी, वो रिश्ते पूरे ही गायब होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये घटनाएं तुम्हारे पास जब दुनिया का अंत होगा, तो परमेश्वर का आने का टाइम होगा, तब ये सारी बातें तुम्हारे सामने घटित होंगी। और हमने देखा है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। जाति के ऊपर जाति आक्रमण कर रही है, देश के ऊपर देश आक्रमण कर रहे हैं, और प्यार ठंडा पड़ चुका है, और एक दूसरे को कुछ नहीं समझ रहे हैं, और झूठे भविष्यवक्ता हमारे बीच में हजारों की तादाद में घूम रहे हैं, और झूठे लोग बाग अपने बाइबल लेकर आपके घरों में घुसकर और वो गलत प्रचार, आपके सुसमाचार सुन रहे हैं। कोई भी सुसमाचार करने वाला आपके घरों में जाएगा तो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप चर्च में जाओ। या हसनपुर के अंदर ही है, मैं अगर आपसे बताऊं, हसनपुर के अंदर ही कुछ लोग आपस में घूमते रहते हैं। उन्होंने चर्च में आने के लिए मना कर रखा है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग आगे जो अपने आप को मसीह कहते थे, लेकिन चर्च उनके लिए चर्च का रास्ता बंद है। परमेश्वर ने नहीं करा उनका रास्ता, क्योंकि शैतान ने उनका रास्ता मोड़ दिया है। वो जानते नहीं है परमेश्वर की अहमियत। वो गलत सुसमाचार इस बाइबल में से लेके इस पवित्र शास्त्र में से गलत समाचार उनके सामने परोसा जा रहा है, पेश किया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर को पहचान उनके पास कब हो? ऐसे ऐसे लोग इन्होंने कार्य कर रखे हैं। वचन की बात करने के बाद इन्होंने कार्य करते हैं। ये क्या चीज है? सब परमेश्वर का वचन बताता कि ये घटनाएं होंगी, और पहचान लेना, बुद्धिमान बनना, मूर्ख मत बनना। जब ये सारी चीजें होंगी, अपने आप को अलर्ट कर लेना। अगर कोई भी परेशानी अगर किसी देश के ऊपर बढ़ती है तो कह देते ना, अलर्ट कर दिया गया, वहां की सेना को अलर्ट कर दिया गया। परमेश्वर आपको अलर्ट करना चाहता है कि आप तैयार हो जाओ, और इस चीज के लिए तैयार हो जाओ कि कल को परीक्षा में न पड़ो, तुम्हारा शैतान तुम्हारा नाश न करने पाए। इसलिए आज मुझे और आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, और उस बात को पहचानने की तरफ है। उन 10 मूर्खों की, वो 10 कुमारियों की जगह अपने आप को मूर्ख में पेश करना है या समझदार में पेश करना। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपका दिन अच्छा सबको जरूर।